नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय में चुनाव परिणाम आ चुके हैं। चुनाव से पहले वहां के नेताओं के भाषण हो या मीडिया का सर्वे, सबका सिर्फ एक जवाब था, रिपीट। और जब परिणाम आए तो देखने को भी यही मिला। नागालैंड और त्रिपुरा में सत्ताधारी दल ही वापस सत्ता में लौटा, तो मेघालय के गठबंधन में पुराने चेहरे ही देखने को मिल रहे हैं। अब आगामी चुनाव राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में होने वाले हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, तो मध्य प्रदेश में भाजपा की। और हम बात करेंगे राजस्थान में चले आ रहे सियासी ट्रेंड की। राजस्थान में सियासी ट्रेंड ये रहा है कि सत्ताधारी दल फिर से सत्ता में नहीं आता है। इसके बावजूद राजस्थान में सत्ताधारी नेताओं को ये कहते सुना जा सकता है कि राजस्थान में कांग्रेस फिर से सत्ता में आ रही है। आपने अशोक गहलोत को भी ये कहते जरूर सुना होगा कि प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस फिर से राजस्थान में सरकार बनाने जा रही है। लेकिन ये कैसे संभव है, आइए नज़र डालते हैं आंकड़ों पर। नमस्कार दोस्तों, राजनीति राजस्थान की में आपका स्वागत है। आज हम लाए हैं आपके लिए पिछले 4 विधानसभा चुनावों के नतीजों का गणित। कांग्रेस के सरकार को रिपीट करने के दावे तभी हकीकत में बदल पाएंगे जब वो अपने ज़्यादातर विधायकों को टिकट ना देकर नए चेहरों को मैदान में उतारे, क्योंकि जो भी पार्टी सत्ता में रही उसने अपने पुराने चेहरों के भरोसे पर ही चुनाव जीतने की कोशिश की, लेकिन यह कारगर साबित नहीं हुई है। यहाँ तक कि दिग्गज मंत्री भी अपनी सीट नहीं बचा पाते हैं। पिछले चुनाव के ट्रेंड में यह सामने आया कि सत्ता से बाहर हुए दलों को जिन सीट पर जीत मिली उनमें ज़्यादातर चेहरे वो थे जो पहली बार मैदान में उतारे गए थे। आइए हम इस सियासी ट्रेंड को पहले विधानसभा चुनाव से समझने की कोशिश करते हैं। विधानसभा चुनाव 2003 में जब सत्ताधारी कांग्रेस मात्र 56 सीटों पर सिमट गई। वर्ष 2003 चुनाव से पहले कांग्रेस सत्ता में थी। कांग्रेस की 153 सीटों के साथ गहलोत मुख्यमंत्री थे। चुनाव हुआ तो कांग्रेस महज 56 सीटों पर सिमट गई। गहलोत मंत्रिमंडल के 19 मंत्री चुनाव हार गए, जिनमें छोगाराम बकोलिया, गुलाब सिंह शक्तावत, हरेंद्र मिर्धा, खेत सिंह राठौड़, तैयब हुसैन, डॉक्टर कमला बेनीवाल, डॉक्टर जकिया, हरि सिंह कुम्हेर, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, मास्टर भंवरलाल मेघवाल, इंदिरा मायाराम, जनार्दन सिंह गहलोत, माधव सिंह दीवान, हबीबुर रहमान भी शामिल थे। 120 सीटों के साथ वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी। विधानसभा चुनाव 2003 में 120 सीटों के साथ सत्ता में आई भाजपा ने 2008 में 193 सीटों पर चुनाव लड़ा। सत्ता विरोधी लहर और विधायकों की एंटी इनकम्बेंसी के कारण वह 78 सीटों पर सिमटकर सत्ता से बाहर हो गई। भाजपा ने 68 चेहरे रिपीट किए, इनमें से सिर्फ 28 ही जीतकर विधानसभा पहुंच सके। भाजपा ने 125 उम्मीदवार नए उतारे, जिनमें से 48 विधानसभा पहुंचे। लेकिन जब भाजपा ने 2008 में हारे हुए 38 विधायकों को 2013 में मैदान में उतारा तो सब के सब जीत गए, जिसका प्रमुख कारण था 2013 में केंद्र में मोदी की लहर। 2008 में भाजपा सरकार में मंत्री रहे विधायकों में 5 का टिकट कटा, बाकी 25 ने चुनाव लड़ा, उनमें केवल 12 मंत्री जीत सके। हार का सामना करने वाले मंत्रियों में दिग्गज मंत्री यूनुस खान, सांवरलाल जाट, मदन दिलावर, प्रताप सिंह सिंघवी, कनकमल कटारा भी शामिल थे। कांग्रेस ने 96 सीटें जीती और गठबंधन कर सरकार बनाई। बहुमत हासिल करके सत्ता में आई कांग्रेस 2013 में केंद्र की मोदी लहर के सामने सिमट गई और 21 सीटों पर सीमित रह गई। कांग्रेस ने 2008 के 105 उम्मीदवारों को 2013 में फिर से चुनाव लड़ाया, लेकिन उनमें से 91 में हार गए और केवल 14 विधायक जीत सके। रिपीट किए गए प्रत्याशियों में 75 विधायक भी शामिल थे, जिनमें से सिर्फ 5 ही जीत सके और 70 को हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस ने 95 नए चेहरों को टिकट दिया, इनमें से 88 हार गए और सिर्फ 7 जीत सके। 2013 के चुनाव में गहलोत मंत्रिमंडल के मंत्री रहे 31 नेता भी हार गए। इस चुनाव में सिर्फ तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्री महेंद्रजीत मालवीय, गोलमा देवी, ब्रजेंद्र ओला और राजकुमार शर्मा ही जीत सके।
सीट नहीं बचा पाने वाले मंत्रियों में दुर्रू मियां, भरत सिंह, बीना काक, शांति धारीवाल, भंवरलाल मेघवाल, ब्रजकिशोर शर्मा, प्रसादी लाल जैसे दिग्गज नेता भी शामिल हैं। 2013 में बीजेपी 163 सीटों के प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई। बात की जाए 2018 विधानसभा चुनाव की, तो इसमें भी यही ट्रेंड देखने को मिला। मोदी लहर में 163 सीटों से सत्ता में आने वाली भाजपा सरकार इस बार 100 का आंकड़ा भी नहीं छू सकी और 73 सीटों पर सिमट कर रह गई। भाजपा के 16 मंत्री इस बार विधानसभा तक नहीं पहुंच पाए। भाजपा ने 94 विधायकों को दोबारा टिकट दिया, जिनमें से 40 विधायक ही जीत पाए। तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा सरकार के मंत्री रहे 16 नेता चुनाव हार गए, जिनमें यूनुस खान, राजपाल सिंह शेखावत, श्रीचंद कृपलानी, डॉक्टर राम प्रताप, ओटाराम देवासी, बाबूलाल वर्मा और प्रभुलाल सैनी जैसे दिग्गज नेता शामिल हैं। इस चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के अलावा गुलाबचंद कटारिया, राजेंद्र राठौड़, किरण माहेश्वरी, वासुदेव देवनानी, अनीता बघेल, कालीचरण सर्राफ को ही जीत मिल सकी। कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया और अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बने और जल्द ही राजस्थान में फिर से चुनाव है। देखना यह है कि क्या वापस राजस्थान में ये ट्रेंड जारी रहेगा या कांग्रेस इस बार इतिहास रचेगी। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। डिजिटल आवाज़, खबर कुछ हटके।